नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे फ़िल्म सिकंदर का मुकद्दर के बारे में। ये फ़िल्म सीधे ओटीटी पे रिलीज़ हुई है, नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं। राइटर डायरेक्टर हैं नीरज पांडे। और दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि नीरज पांडे एक शानदार फ़िल्म मेकर हैं, स्पेशल 26 जैसी फ़िल्म उन्होंने बनाई है। तो क्या उसी तरह का प्रभाव, उसी तरह का एंटरटेनमेंट इन्होंने इस फ़िल्म में भी डाला है? यही जानने की कोशिश आज की वीडियो में मैं करूँगा। और अपनी बात शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। दोस्तों शुरुआत करते हैं कहानी से। इस फिल्म की कहानी एक हाइट से शुरू होती है। मुंबई में एक बड़ा एग्जीबिशन लगा है ज्वेलरी का, और इतने में एक फ़ोन कॉल आता है पुलिस के पास कि कुछ लोग फर्जी आईडी के साथ हॉल में घुस चुके हैं, उनके पास हथियार भी हैं। पुलिस फिर एक अलार्म बजाती है, लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है। बहुत सारी जाँच-पड़ताल होती है, और जब सब लोग वापस हॉल में आते हैं, तो पाते हैं कि एक काउंटर पे से 5 हीरे, जो कि लाल रंग के थे, बहुत ही बेशकीमती थे वो चोरी हो चुके हैं। 50-60 करोड़ का वो माल था। और फिर ये जाँच आगे बढ़ती है, जिमी शेरगिल आते हैं, वो शुरू करते हैं अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन। और उनके शक के दायरे में आते हैं 3 लोग। 2 लोग वो थे जो उस काउंटर पे थे, और एक व्यक्ति जो कि कंप्यूटर का काम करने के लिए वहाँ आया था, ऑडियो विजुअल्स वगैरह वो चेक कर रहा था, तो वो व्यक्ति भी उनके शक के घेरे में आता है। वो तीनों को हिरासत में ले लेते हैं, जाँच-पड़ताल फिर वो आगे बढ़ाते हैं। और यही सवाल यहाँ एक उठता है कि आखिर ये चोरी हुई कैसे? जब सब तरफ पुलिस थी, अफरा-तफरी थी, तो कौन था जो मौके पे चौका लगा गया? तो दोस्तों इस फ़िल्म की जो शुरुआत है, वो एक अच्छे ढंग से होती है, बहुत तेज़ रफ़्तार से होती है, एक हाइस्ट से होती है, और फ़िल्म शुरू में ही आपको अपने साथ बाँध लेती है। लेकिन धीरे-धीरे जब ये कहानी आगे बढ़ती है, तो फिर इसकी कमज़ोरियाँ भी हमारे सामने आने लगती हैं। एक तो इसकी जो राइटिंग है, उसमें कुछ कमज़ोरी आपको दिखती है, डायरेक्शन भी एकदम आप परफ़ेक्ट नहीं कह सकते हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी आपको गड़बड़ लगती हैं। और हालाँकि यहाँ फ़िल्म में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न रखे गए हैं। कहानी 2 टाइमलाइन में चलती है, और ये जो दोनों टाइम है वो 15 साल का अंतराल है दोनों में। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पुलिस अधिकारी हैं, जिमी शेरगिल जिनकी भूमिका में हैं, वो बिल्कुल ही हाथ धो के पड़े हुए हैं। हालाँकि उनके पर्सनल जो जीवन है उनका, उसमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव भी आते रहते हैं। तो यहाँ जिस तरह के ट्विस्ट और टर्न रखे गए हैं दोस्तों, उसमें से कुछ चीज़ें तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। हालाँकि एक बार को अगर आप ये अंदाज़ा कर भी लें कि हीरे किसने उड़ाए होंगे, तो ये जानने की उत्सुकता ज़रूर ही बनी रहती है कि आखिर उसने ये किया कैसे, और ये एकदम आखिर में आपको पता चलता है। तो कुछ चीज़ों को आप अगर थोड़ा-सा इग्नोर करें, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको थोड़ी खटकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये फ़िल्म आप देखते ही रहते हैं, और ये जो उत्सुकता है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी किसने और कैसे अंजाम दी, तो ये उत्सुकता आपको आखिर तक बाँध करके रखती है। हालाँकि देखिए इस फ़िल्म में इंस्टिक्ट वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मुझे लगता है कि नीरज पांडे का जो इंस्टिक्ट है, जो उनका ऑरा है, या जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से ये फ़िल्म वैसी नहीं है। लेकिन ये फ़िल्म देखने में वन टाइम वॉच के लिए ठीक है, आपको एंटरटेन भी करती है, मज़ा भी दिलाती है, और परफ़ॉर्मेंसेज़ का जो लेवल है, वो यहाँ आपको अच्छा दिखता है। देखिए, जिमी शेरगिल जिस तरह की भूमिका में हैं, उस तरह की भूमिका करने के वो एक तरह से एक्सपर्ट हो चुके हैं, माहिर हो चुके हैं, और उनकी डायलॉग डिलीवरी भी तो कमाल की ही है। इसके अलावा आपको अविनाश तिवारी दिखते हैं, हालाँकि वो भी ठीक ही लगे हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही टॉप के हैं। फिर तमन्ना भाटिया हैं, दिव्या दत्ता है, जोया अफ़रोज़ हैं। तो ये सब अपनी जगहों पर ठीक है।
हालाँकि इस फ़िल्म में कुछ सबप्लॉट्स भी डालने की कोशिश की गई है, तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है और यहाँ ये मैं फिर समझने में असमर्थ रहा हूँ कि कोई पुलिस अधिकारी जो बहुत ही तेज़ तर्रार होता है, तो क्या ज़रूरी है कि उसके पर्सनल लाइफ़ में कुछ न कुछ खटपट हो? अरे भाई, अपनी ज़िंदगी में आसानी से जीते हुए भी वो अच्छा इन्वेस्टिगेशन तो कर ही सकता है। तो एक तरह का ये ट्रेंड बन गया है कि कोई अगर बहुत ही चुस्त चालाक होगा पुलिस अधिकारी, तो पर्सनल लाइफ़ उसकी गड़बड़ होगी। यहाँ भी वो डाल दी गई है और ज़बरदस्ती की ही ठूँसी हुई सी लगती है। तो दोस्तों, ये फ़िल्म करीब 2 घंटे की है, एक साफ-सुथरी फ़िल्म है, हालाँकि इसको एक क्लिफ़हैंगर पे ख़त्म कर दिया गया है और शायद नीरज पांडे को ये उम्मीद रही होगी कि नेटफ्लिक्स इसका पार्ट 2 भी लाएगा, लेकिन अभी जो फ़िल्म आई है, आप उसको थोड़ा-सा एंटरटेनिंग मान सकते हैं, कुछ जगहों पर वो आपको काफ़ी इम्प्रेस भी करती है, हालाँकि कुछ जगहों पर नहीं करती है। और अगर आप ये सोचें कि ये नीरज पांडे की फ़िल्म है, तो भाई बहुत बड़ा धमाका होगा, तो ऐसा धमाका नहीं है, एक सिंपल फ़िल्म जैसी ये लगती है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि वन टाइम वॉच के लिए ये ठीक है और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों, आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है, तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।